ओम शांति। हम सब ने भाग 1 तो देख लिया, अभी भाग 2 देखते हैं। पिता श्री ब्रह्मा के लौकिक तथा अलौकिक जीवन के कुछ प्रेरणादायक प्रसंग। पिता श्री ब्रह्मा, जिन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे और जिनकी अद्भुत जीवन कहानी के कुछ वृत्तांत हम भाग 1 में देख चुके हैं। वास्तव में सारा ही साकार जीवन एक प्रबल प्रेरणा का स्रोत था। परमपिता परमात्मा शिव का माध्यम बनने से काफी समय पहले, जब वे जवाहरात का व्यापार करते थे और गृहस्थ एवं सांसारिक संबंधों के लेन देन में लगे हुए थे, तब भी उनका व्यवहार और आचार लाखों करोड़ों लोगों से श्रेष्ठ था। निसंदेह दिव्य साक्षात्कारों तथा परमात्मा शिव के दिव्य प्रकाश के बाद उनके विचारों एवं संस्कारों में अनुपम परिवर्तन, माना बहुत बड़ा परिवर्तन आया। परंतु उससे पहले का उनके भक्ति काल का जीवन भी सामान्य जनों के जीवन से बहुत ही ऊंचा था। इसी प्रसंग में उनके जीवन से ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, परंतु हम यहाँ उनके भक्ति काल के पुरुषार्थ के बारे में 2-4 वृत्तांत प्रस्तुत करेंगे। दादाजी की लौकिक बहू वृजेंद्र जी बताती थी कि एक बार बाबा जब अपने जवाहरात के व्यापार केंद्र में अपनी गद्दी पर बैठे जवाहरात की पूड़ियों का मूल्यांकन कर रहे थे, तो उन्हें अचानक ही कहीं जाना पड़ गया। दादा अपनी गद्दी के सामने रखे शीशे के एक बॉक्स पर वह पूड़ियाँ यूं ही खुली छोड़कर अपने व्यापार स्थान से चले गए, क्योंकि उन्हें यह ख्याल था कि कोई चोरी की घटना तो घटेगी नहीं, कारण कि उनकी दुकान पर कार्य करने वाले सभी लोगों में उनका पूरा विश्वास था। परंतु उस दिन अचानक ही एक सोनार, जो बाबा से श्रृंगार और जेवर बनाने के ऑर्डर लेकर जाता था, उनके छोटे बच्चे बाबा की गैर हाजिरी में वहां आए थे और वे उस पूड़ियों में से कुछ जवाहरात उठाकर चले गए। जब बाबा वापिस अपनी गद्दी पर लौटे और पूड़ियों में पड़े जवाहरात से उनका काम पड़ा, तो उनकी पौनी दृष्टि अचूक स्मृति से यह तुरंत जान लिया कि उनमें से कुछ जवाहरात निकल गए हैं। उन्हें दुकान पर कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ताओं में तो पूर्ण विश्वास था कि उन्होंने तो ये दिया ही नहीं होगा। अंत उनमें से तो किसी को भी बाबा ने एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जो उनके विश्वास के भंग होने का सूचक हो। मतलब बाबा ने उन्हें पता नहीं चलने दिया कि बाबा को उन पे विश्वास नहीं है, और बाबा ने उनसे केवल इतना ही मालूम किया कि उनकी गैर हाजिरी में कौन आया था और कौन उनकी गद्दी वाले कमरे में गया था। जब उनको यह मालूम हो गया कि अमुक सोनार के बच्चे वहां आए थे, तो वे तुरंत ही अपनी गाड़ी में किसी को साथ लेकर उस सोनार के घर पहुंचे। इतना हीरा जो इतना मूल्यवान है, वह वहां नहीं था, फिर भी बाबा की स्थिति कितनी स्टेबल थी, कितने स्थिर थे वो, और उन्होंने स्टेबल रह के चीजों को समझा कैसे चीजें गायब हुई है, और फिर वो वहां पे पहुंच गए। सोनार तो अपनी दुकान पर ही था और उनका बड़ा बच्चा भी दुकान पर ही था। बाबा ने उनके घर पहुंचते ही सोनार के छोटे बच्चे को बुलवाया और उससे प्यार पुचकार करते हुए कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा बड़ा भाई जो हमारी दुकान पर तुम्हारे साथ आया था, कहता है कि हीरो की पूड़ियों में से जो हीरे तुम दोनों ले गए थे वे दे दो। यह सुनाते ही वह बच्चा हक्का बक्का रह गया और क्षण भर बाद बोला,
वह मुझे तो कहता था कि बाबा को मत बताना, और उसने खुद बता दिया। ऐसा कहकर वह एक क्षण चुप रहा। तो वहाँ पे बाबा ने युक्ति से उस छोटे बच्चे से पूछा, ऐसे नहीं कि डांटा उन्हें, युक्ति से उस बच्चे को पूछा और वो उसने बता दिया। फिर अंदर जाकर पूड़ियाँ लेकर आया। तब बाबा ने हीरा लेते हुए प्यार करते हुए कहा, अच्छा यह तो बताओ कि यह किस लिए उठा लाए थे। उसने भोलेपन से कहा कि हमने सोचा कि इन्हें हलवाई के हवाले कर आज हम अच्छी तरह से मिठाई खाएंगे। इस सारी वार्ता में बाबा ने एक बार भी न इसे डांटा, न उसे क्रोध किया, न उस पर हाथ ही उठाया, बल्कि उसे खूब मिठाई खिलवाई और कहा, देखो फिर कभी चोरी न करना, वरना पुलिस पकड़ ले जाएगी, और यदि तुम्हारे पिताजी को मालूम हो गया तो वे भी तुम्हारी पिटाई करेंगे। ऐसे अनेक वृत्तांत इस बात को सूचित करते हैं कि शिव बाबा की प्रवेशता से पहले ही बाबा बहुत धीरज और शांति से व्यवहार करते थे। हम शिव बाबा की प्रवेशता के पूर्व काल में बाबा की मानसिक भूमिका की बात कर रहे थे, और यह बता रहे थे कि उन दिनों भी बाबा अथवा दादा अपने मन वचन कर्म की शुद्धि पर ध्यान दिया करते थे। तो हमें इस चीज से पता चलता है कि शिव बाबा की प्रवेशता ऐसे ही किसी व्यक्ति में नहीं हो सकती, उनमें इतनी उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, तभी शिव बाबा उनमें प्रवेश करते, मतलब उनमें इतने गुण थे पहले से ही। ओम शांति।